डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 100 और 101। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन दिस इमेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है दिए गए चित्र से संबंधित। तो यह चित्र है पार्क में सफाई करते हुए स्कूल के बच्चों की। स्कूल के बच्चे इसलिए कहा क्योंकि इन सभी की यूनिफॉर्म एक जैसी ही है, तो इसलिए ये सभी स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। दिस is a picture. This is a picture of a park. यह एक पार्क का चित्र है। स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन हम इसको लिख सकते हैं। चिल्ड्रन आर क्लीनिंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में सफाई कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर। वे सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर। फिर हम देखें इसमें, अ बॉय इज कटिंग ग्रास। एक लड़का घास काट रहा है। अ बॉय इज कटिंग द ग्रास। एक लड़का घास काट रहा है। और सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स। कुछ बच्चे सूखी हुई पत्तियां उठा रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग, ये यहां पे डी दिखाई देता है इसलिए हम इसको काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं। कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स। सूखी हुई पत्तियां उठा रहे हैं। ड्राई लीव्स। और यहां पे दो लड़के हैं जो पौधों में पानी दे रहे हैं। टू बॉयज आर वोटरिंग द प्लांट्स। दो लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। सम गर्ल्स आर प्लांटिंग। कुछ लड़कियां पौधे उगा रही हैं, फूल उगा रही हैं। सम गर्ल्स आर प्लांटिंग द फ्लावर्स। कुछ लड़कियां फूलों को उगा रही हैं। टू बॉयज आर क्लीनिंग विद द ब्रूम। टू बॉयज आर क्लीनिंग विद द ब्रूम। ब्रूम होता है झाड़ू। दो लड़के यहां पे झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। और एक लड़की है यहां पे जो सूखी हुई पत्तियों को डस्टबिन में इकट्ठा कर रही है। अ गर्ल, एक लड़की, इज कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स इन अ डस्टबिन। ये पैराग्राफ लिखना था हमें, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आएगा। अगर ये स्टोरी होती तो हम इसको पास्ट टेंस में लिखते। और ये सभी बड़े मन से काम कर रहे हैं। ऑल आर वर्किंग हैप्पीली। सभी खुशी से काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 101 में है, गिवन बिलो इज अ स्टोरी। यह एक स्टोरी दी गई है। रीड इट केयरफुली, इसे ध्यान से पढ़ें। एंड रीराइट इट यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। और इसे सही विराम चिन्ह लगाते हुए पुनः लिखें।
तो यहाँ पे हमें इसको नीचे पुनः लिखना है सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। तो आइए हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम टी को कैपिटल करेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेंगे। द एंट एंड द ग्रास होपर वर गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर आई को कैपिटल करेंगे। इन द समर, समर के बाद कोमा लगाएंगे। द एंट वर्कड हार्ड टू फिल इट्स स्टोरेज। पूरी गर्मी में चींटी ने खूब मेहनत की अपने स्टोरेज को फुल करने के लिए। अब फूड के बाद कोमा लगाएंगे। वाइल द ग्रास होपर वॉज एन्जॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे। और डे के बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, जबकि टिड्डा पूरे दिन खेलता रहता था और मौसम के आनंद लेता था। अगले सेंटेंस में डब्लू को कैपिटल करेंगे। व्हेन विंटर केम, केम के बाद कोमा लगाएंगे। द एंट वॉज लाइंग कोजिली इन इट्स होम सराउंडेड बाय द फूड इट स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर। और यह चींटी अपने घर में, जिसमें चारों तरफ स्टोर किया हुआ अनाज था जो इसने गर्मी में स्टोर किया था, उसमें आराम से लेटी हुई थी। तो यहाँ पे हम समर के बाद कोमा लगाएंगे। वाइल द ग्रास होपर वाज इन हीज होम। अब होम के बाद कोमा लगाएंगे। हंग्री एंड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, जबकि टिड्डा अपने घर में भूखा था और ठंड से मर रहा था। ही आस्क्ड द एंट फॉर फूड, फूड के बाद कोमा लगाएंगे। एंड द एंट गेव हिम सम, सम के बाद कोमा लगाएंगे। टिड्डे ने चींटी से कुछ खाना मांगा तो चींटी ने उसको कुछ खाना दे दिया। बट इट वाजंट एनफ टू लास्ट द इंटायर विंटर, विंटर के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, पूरी सर्दी को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। वैन ही ट्राइड, अब इसमें डब्लू को कैपिटल कर देंगे वैन में। वैन ही ट्राइड टू आस्क द एंट अगेन, अगेन के बाद कोमा लगाएंगे। द लेटर रिप्लाइड, अब आगे जो रिप्लाई दिया उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें माई फ्रेंड, बट माई फूड इज जस्ट एंड फॉर माई फैमिली टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ विंटर। मेरे पास इतना ही अनाज है कि मेरे परिवार का काम चल सके सर्दी के अंत तक। इफ़, तो इसमें आई को कैपिटल करेंगे। इफ़ आई गिव यू मोर, अब मोर के बाद कोमा लगाएंगे। वी टू विल स्टार्व, स्टार्व के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर मैं आपको और ज़्यादा दूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। वी हैड द इंटायर समर टू प्रिपेयर फॉर द विंटर, हमने पूरी गर्मी सर्दी के लिए तैयारियां की। बट यू चोज टू प्ले इंस्टेड, अब इंस्टेड के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमाज को बंद कर देंगे, जबकि तुमने खेलना सही समझा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।